गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आराध्या इंग्लिश क्लासेस। मैं अर्जुन सर आज आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूं और आर्टिकल में मैं द का प्रयोग आप लोगों को बताऊंगा। प्रीवियस क्लासेस में मैं आप लोगों को द का प्रयोग में लगभग 15 रूल पढ़ा चुका हूं और मैं आज 16 नंबर रूल स्टार्ट करने जा रहा हूं। लेकिन द का प्रयोग पढ़ाने से पहले आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 10 मई है और 10 मई में मदर डे है आज, तो आप सबको हमारे तरफ से हैप्पी मदर डे। ठीक है, और आपसे यह विनती है कि आप अपने माँ और बाप का इज्जत करें और अपने माँ बाप के कहना का जरूर पालन करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 क्या कहता है? रूल नंबर 16 16 नंबर रूल। तो 16 नंबर रूल ये बता रहा है कि यदि किसी वाक्य को पढ़ने से इन्वेंशन का पता चले। इन्वेंशन का मतलब होता है खोज, मतलब किसी भी चीज का खोज किया गया हो और उसका वर्णन, उसका डिस्क्राइब अगर सेंटेंस में किया गया हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या हुआ? तो किसी वाक्य को पढ़ने से इन्वेंशन इन्वेंशन का हिंदी होता है खोज का पता चले, तो इनके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया टीवी माने टेलीविजन, एग्जाम्पल में रेडियो, माइक्रोफोन, etc। सेंटेंस किस तरह रहेगा? तो सेंटेंस का एग्जांपल आप लोग देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन रहेगा हु इन्वेंटेड दैट टेलीविजन। तो ये टेलीविजन आपका क्या है? इन्वेंशन है, खोज है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि रूल नंबर 16 आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 17 में। रूल नंबर 17 क्या कहता है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा रूल बता रहा हूं कि कॉम्परेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब करेंगे? यदि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन रहे। यदि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद क्या रहे? ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन रहे, तो कॉम्परेटिव डिग्री के पहले, सीडी का मतलब क्या होता है? कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू रहना चाहिए, प्लस प्लूरल नाउन रहना चाहिए, तो ही कॉम्परेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे दिया हुआ एग्जांपल, रानी इज डैश मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू गर्ल्स। ठीक है, तो ये मोर आपका क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री है, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे ऑफ द टू और प्लस प्लूरल नाउन, ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो बोलिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 17 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं बार कह रहा हूं कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन रहना चाहिए, तो ही हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ओके,
नेक्स्ट रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 देखिए क्या है। रूल नंबर 18, रूल नंबर 18 कंपैरेटिव डिग्री के ऊपर ही डिपेंड है। देखिए क्या है, अगर दो सेंटेंस दिया रहे और दो सेंटेंस में पहला सेंटेंस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, सीधी का मतलब बार बार मैं कह रहा हूं कंपैरेटिव डिग्री, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर यहाँ पे कोमा, फिर उसी तरह यहाँ पे रहेगा डैश, फिर क्या रहेगा प्लस सीडी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आप आईने में अपने चेहरे को देखते हो या आईने में किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनता है तो उसका स्वरूप बनता है, ठीक उसी प्रकार समझिए ये बीच वाला जो है आईना है, ये बीच में जो जगह खाली पड़ा हुआ है वो क्या है, आपका आईना है। तो जब ये आईना है तो आईना का रिफ्लेक्शन, आईना का जो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है सेम वही प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो जब यहाँ पे द का प्रयोग है तो यहाँ पे भी क्या चीज का प्रयोग है, द का प्रयोग होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मोर ही गेट्स कॉमा डैश 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 ही वांट्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मोर ही गेट्स, मतलब द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट एंड वर्ब सेम। ये आईना हो गया, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो यहाँ पे भी क्या का प्रयोग करेंगे, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट और वर्ब 5, तो यहाँ पे भी क्या का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि रूल नंबर 18 भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 देखिए क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर एसईएनटी माने सेंटेंस, यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के ऊपर आधारित हो, के ऊपर आधारित हो, तो पहले नाउन के पहले, पहले नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसको एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। इसका एग्जांपल देखिए क्या है, डैश वाटर ऑफ दिस वेल इज गुड, या सॉरी स्वीट लिखिए, स्वीट। तो ये वाटर जो हो गया आपका नाउन हो गया, ऑफ जो हो गया प्रीपोजिशन हो गया, और दिस वेल जो हो गया वो नाउन हो गया। मतलब ये जो सेंटेंस है वो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। बोलिए रूल नंबर 19 में कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 देखिए क्या कहता है, रूल नंबर 20, रूल नंबर 20 ये बताता है कि इस
वर्ल्ड में चाहे जितनी सारी पार्टी हैं, कौन पार्टी? तो पॉलिटिक्स पार्टी, जितनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो पॉलिटिक्स पार्टी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम। तो जितनी सारी पॉलिटिक्स पार्टियां हैं उन सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो पॉलिटिक्स पार्टी, पॉलिटिक्स पार्टी का मतलब होता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, आई ज्वाइन बीजेपी। बीजेपी माने भारतीय जनता पार्टी। सॉरी, he joins the बीजेपी पार्टी। तो ये बीजेपी आपका क्या है? राजनीतिक पार्टी है, इसके पहले द लगाएंगे। उसी तरह मान लीजिए कांग्रेस पार्टी, तो यहाँ पे क्या लगेगा? द लगेगा। कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सबके पहले हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। और आज का जो लास्ट रूल है, रूल नंबर 21, वो आप लोग देख लीजिए। जितने सारे बैंक हैं और जितनी सारी लिमिटेड कंपनियां हैं उन सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। और बैंक और लिमिटेड कंपनी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और लिमिटेड कंपनी एलटीडी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो जितनी सारी बैंक है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, या यूबीआई हो, या आईसीआईसीआई हो, या एचडीएफसी बैंक हो, या रिलायंस कंपनी लिमिटेड हो, तो जितनी सारी बैंक और लिमिटेड कंपनियां हैं उन सब के पहले क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो किसी भी बैंक या एलटीडी माने लिमिटेड कंपनी के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए आई वर्क इन डैश पीएनबी। पीएनबी मतलब होता है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे क्या लगेगा? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरह दे वर्क इन रिलायंस कंपनी लिमिटेड। रिलायंस कंपनी लिमिटेड, तो यहाँ पर क्या लगेगा? द का प्रयोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि रूल नंबर 20 और रूल नंबर 21 आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यू मेक श्योर कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते होंगे। और जिस बच्चे तक मेरा ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है या आप लोग की फॉर्मेलिटी है, तो आप लोग जरूर उस बच्चे तक ये वीडियो को पहुंचाने में मेरी मदद करें। और जो भी दिक्कत हो रही है, मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है या ये सब्जेक्ट इंग्लिश का ये चीज़ आप पढ़ाइए। तो मैं हमेशा आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार हूँ और आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व जरूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।